नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब भी बात होती है तो एक्शन का नाम हमेशा आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोग पूरी दुनिया में यही मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम नहीं करता। यानी जब तक आप एक्शन ना लो अपनी डिज़ायर से रिलेटेड तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये चीज़ पूरी तरह से सच नहीं है। और क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा है तो इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ थॉट्स की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि एक्शन जो भी होते हैं वो आपके लिए नेचुरल होते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा भी एक्शन ना ले। लेकिन दुनिया का कोई भी पर्सन क्या एक्शन लेता है अपनी डिज़ायर से रिलेटेड, ये टोटली डिपेंड करता है उसके करंट थॉट्स और फीलिंग्स पे। वो जिस तरह के भी थॉट्स और फीलिंग्स को अपने माइंड में क्रिएट कर रहा है उससे अपोजिट वो एक्शन कभी ले ही नहीं सकता। अगर किसी पर्सन के माइंड में ये बात बैठी हुई है कि कोई भी चीज़ें उसके लिए काम नहीं करती, वो जितनी भी मेहनत कर ले उसे कुछ नहीं मिलता, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन एक्शन ले नहीं पाएगा। अगर अपनी पूरी जान भी लगा दे वो एक्शन लेने में तो भी वो एक्शन कभी सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि उसका थॉट पहले ही ये बिलीव उसको करा चुका है कि उसके लिए कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। जब मैंने बहुत पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था तो थॉट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी, फीलिंग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। क्योंकि माइंड उस वक्त तक प्रैक्टिकल सोचा करता था तो ये बिलीव कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता था मेरे लिए। क्योंकि जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा होता था थॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही दुनिया के बड़े से बड़े टीचर्स यही कह रहे होते थे विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। और मेरा थॉट हमेशा ये कहा करता था अगर एक्शन से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हो लाइफ में, सारी चीज़ें मेहनत करके ही पानी हो, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही क्यों करूँ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर मेरे किस काम का? तो उस वक्त तक ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब अब्राहम हिक्स मेरी लाइफ में आए एज अ टीचर तो उनकी टीचिंग्स मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगी। और उन्होंने ही ये चीज़ मुझे सिखाई कि सिर्फ और सिर्फ थॉट्स मैटर करते हैं। जैसा थॉट्स आप क्रिएट करते हो वैसी फीलिंग आपके अंदर आती है, जैसी फीलिंग आती है वैसे एक्शन आप लेते हो ऑटोमेटिकली। इसका सिंपल एग्जांपल अगर देखो तो जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी आप पानी नहीं पियोगे, और जब आपको प्यास लगी ही नहीं है तो पानी पीकर करोगे भी क्या? ऑब्वियसली आप ब्लोटेड फील करोगे। लेकिन वहीं जब आपको प्यास लगी हो तब आप पानी पियो तो आप एक सेटिस्फेक्शन फील करोगे, एक अच्छी फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होगी। अब मैं इसको आपको मेरे एग्जांपल से समझाता हूँ तो आप इसे और इजीली समझ पाओगे। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था उस वक्त तक ये चीज़ मुझे पता चली थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन नहीं वर्क करता। तो मेरे माइंड में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमेशा यही आता था कि मैं सिर्फ सोचा करता था और उसके लिए कुछ करता नहीं था। और जितनी भी कोशिश करता था ना तो मैं एक्शन ले पाता था। अगर किसी वजह से मैं एक्शन ले भी पाऊँ तो हमेशा ही उस चीज़ में फेल हो जाता था और हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन मुझे देखने को मिलती थी। इस तरह से वक्त बीतता गया, साल बीतते गए, कैलेंडर बदलता गया, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी लाइफ में उनमें से एक भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। क्योंकि मन में ये बात बैठ चुकी थी कि एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता और एक्शन मुझसे नहीं हो पा रहा होता था। और जब अब्राहम मेरे टीचर बन के आए मेरी लाइफ में, जब उनकी बुक मैंने आस्क एंड इट इज़ गिवन पढ़ी और पता चला कि थॉट्स हमारे जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, थॉट्स के बिना हम एक्शन क्रिएट कर ही नहीं सकते। और जिस तरह के थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं उससे अपोजिट एक्शन हम नहीं ले सकते। नेचुरली हमारे एक्शंस वैसे ही होंगे जैसा हमारा थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट हो रहा है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफरत भरी है तो एक्शन ये होगा कि वो गुस्सा या वो नफरत किसी दूसरे पर्सन के ऊपर निकलेगी, चाहे बहस के रूप में या लड़ाई के रूप में। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो ना चाहते हुए भी उस पर्सन का बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहा हो, उसके अंदर चल रही डिप्रेशन की फीलिंग की वजह से वो सेल्फ हार्म की तरफ ही जाएगा, अपने आप को नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करेगा। और अगर किसी पर्सन के अंदर एंग्जाइटी भरी हो बहुत ज़्यादा तो एंग्जाइटी की वजह से वो अपने आप को हमेशा दबाने की ही कोशिश करेगा। ना तो वो दूसरे पर्सन से कभी मिल पाएगा, ना तो किसी से अच्छे से कभी बात कर पाएगा, ना ही उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी क्रिएट हो पाएगा जिसके जरिए वो चीज़ उसकी लाइफ में हो पाए। अब अगर मैं उस समय की रियलिटी अपनी देखता हूँ तो उस समय मुझे था डिप्रेशन और एंग्जाइटी। डिप्रेशन में जस्ट मुझे ऐसे ही थॉट्स आते थे अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले, और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बाहर भी नहीं जाता था घूमने, किसी से मिलता भी नहीं था, किसी से बात भी नहीं करता था। ऐसे में बात आती थी जॉब पर जाने की, क्योंकि मैं खाली बैठा होता था, कुछ नहीं कर रहा होता था, तो सबको लगता था मुझे जॉब करनी चाहिए। लेकिन मेरे अंदर की जो एंग्जाइटी थी वो मुझे लोगों को कभी फेस ही नहीं करने देती थी। हमेशा मेरे अंदर ये फीलिंग रहती थी या ये डर रहता था कि अगर मैं कहीं जॉब पर जाऊंगा तो वहाँ मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे सहन नहीं होगा, या गुस्सा आ जाएगा तो मैं वहाँ पर लड़ पड़ूंगा, या वो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने वाली फीलिंग होगी कि दुनिया सारी चीज़ें कर रही होंगी, मुझे वो चीज़ नहीं आ रही होगी या मैं नहीं कर पा रहा हूँगा।
तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती थी और इसी चीज़ ने मुझे कई सालों तक घर के अंदर ही रखा। अब किसी तरीके से मैंने इसको हील करने की कोशिश की और उस वक्त तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो कर रहा था, यानी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना छोड़ चुका था। फिर मैं द पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ता था, तो उस बुक से रिलेटेड मैंने एफर्मेशंस जितने थे उसमें उतने मैंने सारे डेली के डेली रीड करता था। उसके थ्रू मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और मेरी जॉब भी अचानक से लग गई थी 2020 में। लेकिन 2020 जब चढ़ा और उसके बाद मेरी जॉब लगी तो लॉकडाउन की वजह से वो भी चीज़ें छूट गई। और इतने सालों तक मैं अपने घर में अपने रूम के अंदर रहता था, तो मेरी लाइफ अगर देखूँ तो मेरी लॉकडाउन जैसी ही थी। लेकिन क्या था कि अपनी मर्जी से मैं अपने घर पे था। जब वो चीज़ें ब्रेक हुई, मुझे लगा कि अब मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। उस वक्त जब लॉकडाउन आया तो ऐसा लगा कि सारी चीज़ें ब्रेक हो गई एक बार को, और उस वक्त जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन मेरी लाइफ में पीक में बढ़ने लगा। और उसी बीच में अब्राहम मेरे लाइफ में आए। उनकी बुक जब मैंने पढ़ी तो उन्होंने बताया कि थॉट्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, मेडिटेशन कितना ज़्यादा मैटर करता है, आपका थॉट्स किस अलाइनमेंट में है, किस डायरेक्शन में है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। अगर आपका थॉट का डायरेक्शन ही सही नहीं है तो आप एक्शन ले ही नहीं पाओगे। अगर ले भी लोगे तो वो एक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। वहीं अलाइनमेंट का देखा जाए तो टोटली अपोजिट है। अगर आप अलाइनमेंट में रहोगे, आपके थॉट्स एक सही डायरेक्शन में रहेंगे, तो चाह कर भी आप अपने आप को एक्शन करने से रोक नहीं पाओगे। अब जो चाहोगे वो चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आपके थॉट्स का डायरेक्शन सही होगा और उस सही डायरेक्शन में आपके एक्शंस भी सही हो रहे होंगे। तो इस चीज़ को मैं रिलेट कर पाया कि जैसे मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जब था तो उस वक्त मैं अपने आप को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता था, बाहर नहीं जाता था, लोगों से बातें नहीं करता था कि कोई कुछ मुझे बोल देगा, मुझे बुरा लग जाएगा या मैं उसे पीट दूंगा। तो उस वजह से मैं किसी से मिलता नहीं था, तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर दबी रहती थी, वो गुस्सा मेरे अंदर दबा रहता था। और क्योंकि वो चीज़ रिलीज़ नहीं होती थी, मेरे अंदर दबी रहती थी, तो मेरी लाइफ में उसकी रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती थी। और जब मैं अब्राहम को सीख रहा था तो उन्होंने यही समझाया था कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसके ना होने का रीज़न ये नहीं है कि वो चीज़ आप सही से नहीं चाहते हो, और ये रीज़न भी नहीं है कि आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हो। ये रीज़न भी नहीं है कि कोई चीज़ किसी और ने मैनिफेस्ट कर ली है, अब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। या इसके अलावा जितने भी रीज़न आपके माइंड में आते हैं कि इस वजह से आपकी वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, सारे रीज़न झूठे हैं। फिर अब्राहम ने कहा था कि आपकी लाइफ में अगर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने का इकलौता ये रीज़न है कि आप जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस मैनिफेस्टेशन में, उस डिज़ायर से रिलेटेड जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, उस थॉट्स की डायरेक्शन ही अपोजिट है। आपको वो चीज़ चाहिए आपकी लाइफ में, लेकिन आपका फोकस ये चीज़ पे हमेशा रहता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस से आप पीछा छुड़ाओ। ये रेजिस्टेंस जब आपके अंदर से रिलीज हो जाएगी, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें खुद आती हुई नजर आएंगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आप डिजर्व करते हो आपकी लाइफ में आएंगी। हर वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो आप चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से वो आपकी लाइफ में आएगी। और एक्शंस की इसमें बात ही नहीं हुई थी। उन्होंने इसे इतने सिंपल तरीके से बताया था कि मुझे पहले ही बार में इस बात पे बिलीफ एटलीस्ट हो गया था। तो उसके बाद जस्ट इसको प्रैक्टिस करने की बारी थी। और जब रेजिस्टेंस रिलीज करने की बात अब्राहम कहती थी तो अब्राहम ऐसा सिखाती थी कि थॉट्स और फीलिंग्स में आप देखोगे तो हर तरह के फीलिंग्स, हर तरह के इमोशंस होते हैं, लेकिन अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस अगर आपको जानना है तो आपको एक सिंपल चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप नेगेटिव फील करते हो या बुरा फील करते हो तो मतलब आप रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हो। जब आप पॉजिटिव फील करते हो, अच्छा फील करते हो, मतलब आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। और आपका डायरेक्शन हमेशा अलाइनमेंट में होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सबसे सिंपल प्रोसेस बताया था। 22 डिफरेंट प्रोसेस बताए थे, जिसमें से उन्होंने खुद कहा था कि आप चूज़ कर सकते हो अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंग इस वक्त जहाँ पर आप हो वहाँ से कौन सा प्रोसेस आपके लिए वर्क करेगा। तो मैंने वहाँ से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेडिटेशन मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा था। क्योंकि मेडिटेशन में पॉजिटिव सोचना नहीं होता था, हर तरह के थॉट से ध्यान हटाना होता था। और अब्राहम ने ऐसा कहा था कि आपने जो भी मांगा है यूनिवर्स ने वो चीज़ संभाल के वोटेक्स में रखी हुई है। जस्ट आप उसकी अलाइनमेंट में आओगे, यूनिवर्स आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में दे देगा। इसका मतलब है कि मैंने आज तक जो भी मांगा है यूनिवर्स से वो कहीं भी खोया नहीं है, वो चीज़ मैंने लूज़ नहीं की है, वो चीज़ यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके अपने पास रखी है। जब मैं उसकी अलाइनमेंट में आऊँगा यूनिवर्स मुझे वो दे देगा रियलिटी में। और उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बस अलाइनमेंट में आना है, रेजिस्टेंस को धीरे धीरे करके रिलीज करना है। और यही हैबिट बनानी है कि धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस को अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल दो, क्योंकि रेजिस्टेंस निकल जाएगी तो अलाइनमेंट हमारे लिए वैसे भी नेचुरल होती है। और फिर इस बात के बारे में बताया था अब्राहम ने कि जब आप अलाइनमेंट क्रिएट करने जाते हो, यानी जब आप रेजिस्टेंस रिलीज करते हो, तो पता कैसे चलेगा कि रेजिस्टेंस रिलीज हो रही है और आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। तो अब्राहम ने कहा था रेजिस्टेंस के टाइम पे एक आप बहुत भारीपन सा महसूस करते हो, और वो भारीपन मैं सच में महसूस करता था। जब मैं सोकर उठता था तो ऐसा लगता था सीने पे किसी ने हथौड़ा खींच के मारा है, वैसे भारीपन के साथ मैं उठता था। और अब्राहम कहती थी कि धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज़ रिलीज होती जाएगी,
टाइम के साथ साथ आपके माइंड में से जितना भी स्ट्रेस है, बर्डन है, अगर वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो आप समझो आप अलाइनमेंट की तरफ आ रहे हो, रेजिस्टेंस रिलीज हो रही है और वो भारीपन आपके अंदर से कम होता जाएगा, तो मतलब आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते जाओगे। तो वो भारीपन मेरे अंदर था, वो सीने में हथौड़े मारने वाली जो पेन होती थी, वो एक्चुअल में मुझे पेन होती चेस्ट में, तो मैं उस चीज़ से समझा करता था। मैं मेडिटेशन करता था, धीरे धीरे मैं देखता था कि वो चेस्ट वाली पेन मेरी खत्म होने लगी। जब मैं सोकर उठने लगा तो मैं पहले से बेटर फील करने लगा और मेडिटेशन की वजह से धीरे धीरे करते करते सारा स्ट्रेस मेरा कंप्लीटली खत्म होने लगा। और जैसे जैसे वो कंप्लीटली खत्म होने लगा, देखा डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो 5-6 सालों से मुझे परेशान कर रही थी, अगले 3 महीने में मेरी लाइफ में से टोटली खत्म हो गई। और एंग्जाइटी में तो मुझे ऐसा होता था कि अगर मैं कहीं बाहर निकल जाऊं और 2-4 लोग से ज़्यादा लोग वहां पर हो, यानी जिनको मैं नहीं जानता, ज़्यादातर वैसे लोग हो, तो वहां पर मैं बीमार पड़ जाता था। एनर्जी एकदम सूख जाती थी मेरी, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता था और फीवर मुझे हो जाता था कि मैं फिर 2 हफ्तों तक अपने रूम से और नहीं निकलता था। तो वो चीज़ रिलीज़ हुई अगले 3 महीने में। फिर जब वो रिलीज़ हुई तो फिर मैं खुद से घूमने जाने लगा। और जब मैं पहली बार घूमने गया था तो मुझे याद है 15 अगस्त का टाइम था 2022, पिछले साल। मैं मूवी देखने गया था सिनेमा और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि उस दिन छुट्टी वाला दिन था, 15 अगस्त था। और इतने सालों बाद देखकर ऐसा लग रहा था कि इतने लोग हैं और मुझे कुछ भी उनके लिए फील नहीं हो रहा, यानी अपने अंदर वो एंग्जाइटी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। तब मैं समझा कि हाँ, इस चीज़ से मैं रिलीज़ कर चुका हूँ अब। और उस वक्त तक मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल था, लेकिन इस पर मैं वीडियोज़ उतनी नहीं बनाता था। लेकिन फिर मैंने मई महीने से ही स्टार्ट किया। उस वक्त तक एंग्जाइटी पूरी तरह से निकली नहीं थी, लेकिन मैं अब्राहम की वीडियोज़ को ट्रांसलेट करके शुरू में बनाया करता था। और उससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी इस चैनल पे, लेकिन मैंने 8 मंथ्स का गैप ले लिया था उस समय, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त तक खुद अच्छे से नहीं आता था। मैं सोचता था कि मुझे खुद नहीं आता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कल को कोई क्वेश्चन पूछ लेगा मैं क्या आंसर दूंगा। तो उस चक्कर में फिर मैंने 8 महीने का गैप ले लिया था। उस 8 महीने में मैं अब्राहम को सीख रहा था, मेडिटेशन करते करते स्टार्ट हो चुका था। और जो भारीपन मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर से जब रिलीज होने लगा तो मैं वीडियोस बनाने में कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि 8 महीने का गैप था, उस वक्त तक मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन उसके बाद जब वीडियोस बनानी स्टार्ट की तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन ले रहा था, जो कि मैं पहले नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। जब वो रेजिस्टेंस रिलीज हुई तो मेरी कंसिस्टेंसी मेरी वीडियोस बनाने में ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जिन चीज़ों से मैं डरा करता था उनके लिए एक्शन मैं खुद लेने लगा। कब कौन सी वीडियो बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कैसे आंसर करना है, किसी के डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चलने लगी। फिर मेरा चैनल ग्रो करने लगा और मैं चीज़ों को और अच्छे से समझने लगा, अब्राहम की टीचिंग्स को और अच्छे से समझने लगा। लेकिन तब तक मैं उस वक्त तक पैसे अर्न नहीं कर रहा था, यानी मेरा चैनल भी मोनेटाइज उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन मेरे चैनल पे ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। तो हर कोई कहता था कि आप सेशंस लो या फिर आप वेबिनार लो, आप प्रैक्टिसेस अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बैचेस रखो। तो मैं उस वक्त तक नहीं रखा करता था क्योंकि मैं सोचता था कि इस वक्त मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। और जैसा अब्राहम ने सिखाया था, ज़बरदस्ती एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का टाइम आएगा, जस्ट आप अपनी रेजिस्टेंस को रिलीज़ करते जाओ। तो मैं उसी चीज़ को वर्क करने लगा अपना कंटिन्यू। इतना कंसिस्टेंट मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रहा था जितना मैं मेडिटेशन के लिए था, कि हर दिन मुझे मेडिटेशन करना है, हर दिन मुझे ग्रैटिट्यूड वॉक करना है। उस वक्त मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करता था। मेडिटेशन करने के 3 महीने बाद मैंने उसको शुरू किया था। फिर मेडिटेशन करते करते 6 महीने हो गए थे और 3 महीने ग्रैटिट्यूड वॉक हो गए थे। फिर ग्रैटिट्यूड वॉक को मैंने छोड़ा था क्योंकि उसकी हैबिट मुझे बन चुकी थी। और जैसा अब्राहम कहती कि एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाते जब आप अलाइनमेंट में आते हो, क्योंकि आस्किंग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आता है, कॉन्ट्रास्ट में से आस्किंग होती है, यूनिवर्स उसका आंसर करता है, आप उसके अलाइनमेंट में आते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। अब क्योंकि मुझे कमाना था, मुझे पैसे अर्न करने थे, लेकिन मैं उस पर इतना फोकस करता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था उस वक्त तक मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैं एक्शन नहीं लेता था उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए भी रेडी मुझे यूनिवर्स ने करवाया, उसके बाद एक्शन भी यूनिवर्स ने खुद ही करवाया, क्योंकि उस वक्त तक मैं मनी पे उतना फोकस नहीं कर रहा था। तो यूनिवर्स ने कॉन्ट्रास्ट देना बहुत शुरू कर दिया मुझे, कि कभी मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता था, कभी मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाता था, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा होता था, कभी माइक ख़राब हो जाता था। और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे उस वक्त, यानी पैसे होते ही नहीं थे, तो मैं रिपेयर कैसे कराता। तो बार बार मुझे अपने घर से पैसे लेने पड़ते थे, पापा से पैसे लेने पड़ते थे, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खटकती थी। तो उस टाइम पे फिर मेरी ये कॉन्ट्रास्ट बनी इस तरह की कि मुझे डिज़ायर आई कि नहीं, अब मुझे खुद के पैसे कमाने हैं, कि एटलीस्ट मैं अपनी सारी ज़रूरतों का ध्यान खुद तो रख पाऊँ, कि अपनी वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद जब ये क्वेश्चन आया कि अब मुझे खुद के पैसे कमाने हैं, तो उसके बाद आंसर के रूप में अब्राहम की बुक वापस से मेरी लाइफ में दूसरी वाली आई। पहले मैं आस्क एंड इट इज़ गिवन पढ़ता था, उसके बाद मेरी लाइफ में आई मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी, उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सीखा, और जैसा अब्राहम सिखाती है मैंने उनको हमेशा वैसे ही फॉलो किया है, और जैसे वो कहती है वैसे फॉलो करने पे रिजल्ट्स भी वैसे मिलते हैं जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा।
तो मुझे पूरा भरोसा था कि अब्राहम की टीचिंग से मैं पैसे भी कमाना स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके बाद जब मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने स्टार्ट किए, उसके बाद देखा कि मेरा माइंड इम्पल्स क्रिएट कर रहा था उस चीज़ को लेकर कि मुझे अब सब्लिमिनल बनाने चाहिए, क्योंकि मुझे सब्लिमिनल बनाने आते हैं और इसके थ्रू लोगों की हेल्प हो सकती है, क्योंकि पास्ट में मैंने भी अपने लिए सब्लिमिनल यूज़ किए हुए हैं। तो जहाँ अब्राहम कहती है कि जब तक आप पूरी तरह से हाँ में नहीं आ जाते हो तब तक आप समझ लो कि उस चीज़ के लिए ना है। पूरी तरह से श्योर ना हो जाओ जब तक, तब तक एक्शन लेना ही नहीं है। तो सब्लिमिनल का ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करता था यूनिवर्स से कि मैं मन के खुद के ख्याल बना रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए या सच में यूनिवर्स की इम्पल्स है। तो ये फिर क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो आंसर के रूप में क्या हुआ कि मुझे इंस्टा पे किसी का मैसेज आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सब्लिमिनल भी बनाते हो। तो ये चीज़ मेरे लिए मेरे क्वेश्चन का आंसर थी कि हाँ, ये सचमुच में इम्पल्स है कि मुझे सब्लिमिनल बनाना चाहिए। क्योंकि उससे पहले मैंने चैनल पे वीडियो में बताया था कि सब्लिमिनल क्या होता है और किन के सब्लिमिनल मैं सुनता हूँ। मैंने कभी ये नहीं बताया था कि मुझे भी सब्लिमिनल बनाने आते हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसको एज अ आंसर लिया यूनिवर्स का, क्योंकि मैंने यूनिवर्स से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये मेरे मन का ख्याल है या जस्ट ये इम्पल्स है रियल में। तो अगर ये इम्पल्स है तो ही मैं इस पर एक्शन लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। तो इसको श्योर करो आप। तो उसके बाद वो आंसर के रूप में मैसेज आया, मैसेज के रूप में मुझे वो पता चला। तो उसके बाद फिर मैंने सब्लिमिनल बनाना स्टार्ट किया, मेरी पहली इनकम की सोर्स ऐड हुई। नवंबर 2022 से आज तक मैं कंटिन्यू सब्लिमिनल बना ही रहा हूँ, तब से लेकर अभी तक। और कितने लोगों की लाइफ उससे चेंज हुई है, कितने लोगों को उसके रिजल्ट मिले हैं उनकी लाइफ में। और उसके बाद जब मुझे इनकम सोर्स और ऐड करना था, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी हुई थी। जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था तो सब्लिमिनल तो आया ही था, मेरा चैनल भी उसी वक्त मोनेटाइज हुआ था और 2 इनकम सोर्स बेसिकली मेरे बने थे। और उसके बाद जब मुझे और इनकम सोर्स ऐड करना था, मैंने उसी तरीके से इंटेंशन सेट की थी कि मुझे और इनकम सोर्स ऐड करना है। और उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने और कंटिन्यू स्टार्ट किए थे कंसिस्टेंसी के साथ। फिर उसके बाद मुझे पर्सनल सेशन का आइडिया आया, फिर पर्सनल सेशन में भी उसी तरीके से यूनिवर्स ने एक्शन कराया। और अभी जैसे मैं एलओए बैचेस लेता हूँ, तो एलओए बैचेस का भी ऐसे ही मैंने इंटेंशन सेट किया था और उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे थे। तो आंसर के रूप में ये इम्पल्स आई थी, तो उसके बाद फिर मैंने उस पर एक्ट किया था। और जो जो चीज़ों पे मैंने इम्पल्स पे एक्ट किया है, हमेशा वो चीज़ सक्सेस हुई है। तो तब से लेकर आज तक अगर मैं देखूँ तो मैं सक्सेसफुली उन सभी चीज़ों को रन कर रहा हूँ, चाहे वो पर्सनल सेशन हो, चाहे वो सब्लिमिनल हो, चाहे वो एलओए बैचेस हो। इन सभी से मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, प्लस मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्शन के लिए कभी भी मैंने खुद को पुश नहीं किया। मैंने वेट कर लिया कि मैं एक्शन इस वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त रेडी नहीं हूँ। जब रेडी रहूँगा यूनिवर्स इम्पल्स देगा और एक्शन भी हो जाएगा और उस जगह से रिजल्ट भी मुझे 100% मिलेगा। तो यूनिवर्स पे ये बोलोगे तो पूरी तरह से मैंने ट्रस्ट किया। और जैसा अब्राहम ने कहा था, जस्ट आपको एक काम करना है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस रिलीज़ करनी है। तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे रिलीज़ करता गया तो सोशल एंग्जाइटी और डिप्रेशन वो पहले बाहर आया। फिर मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हुआ। फिर कॉन्ट्रास्ट आया, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू मुझे डिज़ायर आई कि अब मुझे पैसे कमाने हैं खुद के। फिर उसके आंसर में फिर एक बुक आई मेरे पास, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसको पढ़ा, उसको पढ़ के फिर मैंने उसको अप्लाई किया, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखा। उससे फिर मुझे इम्पल्स आई कि हाँ, मेरे थॉट्स का डायरेक्शन सही हुआ। तो इम्पल्स आई कि अब मुझे अपने पैसे कमाने और उसके लिए मुझे सब्लिमिनल बनाने चाहिए। डाउट था, लेकिन डाउट के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन को भी यूनिवर्स ने क्लियर किया। जब क्लियर किया तो उस पर एक्शन नेचुरली हुआ और एक्शन भी ईजी हुआ। उस चीज़ के लिए मुझे उतनी मेहनत लगी नहीं। और तब से लेकर आज तक मेरी लाइफ वैसी ही चल रही है। अब भी अगर कभी मुझे मन होता है किसी चीज़ का एक्शन लेने का, तो मैं एक्शन नहीं लेता हूँ, पहले उस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि जब तक वो चीज़ पूरी तरह से हाँ ना हो जाए तब तक वो चीज़ ना में है। और उसके अलावा जो जो एक्शंस लेने की मैंने कोशिश की विदाउट इम्पल्स, उसमें मैं हमेशा फेल रहा अलाइनमेंट में आने के बाद। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ, मेरे थॉट्स का डायरेक्शन सही है, मैं अलाइनमेंट में हूँ, मैंने क्वेश्चन यूनिवर्स को दे दिया, आंसर के रूप में यूनिवर्स ने इम्पल्स दी। जब तक 100% श्योर नहीं हुआ तब तक एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे टाइम पे जितनी बार देखा, हमेशा मुझे 100% रिजल्ट मिले हैं। तो इसके लिए मैं इस बात पे 100% बिलीव करता हूँ कि एक्शन 0% रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। एक्शन जरूरी है ही नहीं, जो जरूरी है सिर्फ आपके थॉट्स जरूरी है, आपकी अलाइनमेंट जरूरी है। आप अपने थॉट्स को एक सही डायरेक्शन में रखोगे, आपके एक्शंस आपके लिए नेचुरल हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर एक पर्सन एक्शन नेचुरली लेता ही है। लेकिन वो एक्शन वही लेगा जिस माइंडसेट में वो उस वक्त है। दुनिया के लिए वो एक्शन हो जाता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए काम करो। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं देखती कि कोई पर्सन अगर रेजिस्टेंस में है तो उसके एक्शन रेजिस्टेंस वाले हो जाते, कोई अलाइनमेंट में है तो उसके एक्शन अलाइनमेंट वाले हो जाते। दुनिया बस ये देखती है कि आप जो चाहते हो उसे पाना है, तो उसके लिए खटते रहो, काम करते रहो।
लेकिन ये नहीं देखते कि उस पर्सन का माइंडसेट इस वक्त तक किस जगह पर है, जिस जगह पर है, जिस थॉट पे वो फील कर रहा है, जिस जगह पे वो है वाइब्रेशनली, वहीं वो एक्ट करने वाला है। उसे जितना भी बोल लो वो पर्सन चाह कर भी वो एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन उसकी अपोजिट है। और अगर वो पर्सन भी इन फ्यूचर उस एक्शन को ले सकता है, लेकिन पहले उसे अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करना होगा, पहले उसे अलाइनमेंट में आना होगा, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को सही डायरेक्शन में लेकर जाना होगा, तब भी वो एक्शन ले पाएगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। अगर लेगा भी तो वो फेल होगा। तो उसके बाद मैंने मोस्टली मैं बोलूँगा सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स को मैंने सुनना छोड़ दिया। उसके बाद मैं सिर्फ सुनता था, तो सिर्फ और सिर्फ अब्राहम को पढ़ता था, अब्राहम को सुनता था, रेवती दी को सुनता था। बेसिकली जिनकी टीचिंग्स अब्राहम से मैच करती है मैं उन्हीं को सुनता हूँ आज भी, उसके अलावा मैं किसी को नहीं सुनता हूँ। अगर सुनता भी हूँ तो क्योंकि मैं उनको एडमायर करता हूँ, इसकी वजह से सुनता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को अपना इंटेंशन बनाते हो और अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो कि मैं कैसे इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो आप मेरे जनवरी वाले एलओए बैच में आ सकते हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्टेड है। इन 21 डेज़ की क्लासेस में मैं आपको मेडिटेशन करना सिखाऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग, हर वो चीज़ सिखाऊंगा। बेसिकली 3 से 4 चीज़ें ही मैं फॉलो करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी वो वीडियो जिसमें मैंने क्लासेस के बारे में डिटेल में बताया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा जनवरी मंथ के बैच के लिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।